ज़ोन स्टिचिंग पे आपको प्लेन कुर्ती के ऊपर मैं बहुत ही प्यारा डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक लेस है, सेम कलर की मैंने यहाँ पे लेस ली है, फैब्रिक के साथ ही हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मैच कर दिया था। अब ये जो लेस है मेरे पास ये फ्लावर वाली लेस है, तो सबसे पहले इसकी जो किनारी होती है वो मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से कट कर देना है, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है, आपको लाज़मी पसंद आएगा, आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है। बस अब वीडियो को अच्छे से वॉच कर दिया करें, ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से समझ आ सके, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। अब यहाँ पर मैंने इस लेस को जो है अच्छी तरह से कट कर देना है, क्योंकि मुझे इसकी किनारी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे इसके फ्लावर चाहिए। और इस तरह की लेस बेशुमार आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप जिस कलर में चाहें आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक शटल लेस ली है और इसकी हमने यहाँ पर जो किनारी है उसको कट कर देंगे। हमें सिंपल से फ्लावर के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है और ये बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन है। इसे मैं बना रही हूँ अपनी स्लीव्स के ऊपर, तो आप इसे दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। दामन के ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और दामन के ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसकी यहाँ पे कटिंग कर देनी है और इसे मैं अपने दामन और स्लीव्स के ऊपर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी जो किनारी है उसको यहाँ पे कट कर दिया है। फ्लावर्स वाली लेस हमारे पास अब रेडी हो चुकी है। तो ये मेरे पास इस तरह से एक फैब्रिक है, सेम कलर का मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, उसको इस तरह से मैंने यहाँ पर क्रीज़ है उसकी बिठा लेनी है। ये देखें, सबसे पहले मैंने हाफ इंच पे क्रीज़ बनाई है, उसके बाद 1 इंच पे मैंने इस तरह से क्रीज़ बना ली है, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे हाफ इंच पे क्रीज़ बनाई है। इसी तरह से मैं यहाँ पे सारी पट्टी के ऊपर क्रीज़ बनाती जाऊँगी, ये देखिए इस तरह से। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसी तरह से ही मैंने जो है इस पूरी पट्टी के ऊपर अच्छी तरह से क्रीज़ें बिठा लेनी है। बहुत ही कम बजट में आप अपने लिए इस तरह का ड्रेस रेडी कर सकती हैं। ईद के लिए भी अगर आपने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है, यकीन करें आप वीडियो को अच्छी तरह से देखा करें और उसके बाद अगर आप पहली बार भी ये बनाएँगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पास भी इसी तरह से रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कम बजट में बहुत ही प्यारा-सा जो है वो ड्रेस रेडी कर दी है। ये मैं सिर्फ़ एक शर्ट बना रही थी। ये मेरी बेटी की एक जीन्स है, उसके ऊपर हमने इस तरह से एक टॉप रेडी किया है। तो आप इसे अपने लिए भी बना सकते हैं, कोई भी आप जो है इस तरह से ड्रेस रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपने यहाँ पे सारी जो है वो क्रीज़ें बिठा ली हैं, तो अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमने बिल्कुल बारीक और किनारी के ऊपर लगानी है, बिल्कुल बारीक और किनारी के ऊपर इस तरह से लगाएँगे कि एक बारीक सी पिंटिक सी रेडी हो। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। इसको सिलाई लगाने का जो तरीका है वो भी आपने वीडियो में देख लेना है कि मैं किस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। हर एक चीज़ आप अच्छी तरह से देख लिया करें, ताकि जब भी आप इसी तरह से डिज़ाइनिंग करने बैठे तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। अब सारी मैंने इसी तरह से पिंटिक्स के बना लेनी है। हमने यहाँ पे बारीक सी एक सिलाई लगा देनी है। अच्छा, आप अगर चाहें तो ये मोटी वाली पिंटिक्स भी रेडी कर सकती हैं। इस तरह से मोटी वाली पिंटिक्स भी बनती है, तो वो भी आप अगर आपको पसंद है तो आप बना सकती हैं। अच्छा, मैं जब भी डिज़ाइनिंग करती हूँ, मैं सेम कलर का जो हमारे पास फैब्रिक होता है, उसी सेम कलर की ही मैं अपने फैब्रिक के ऊपर लेस यूज़ करती हूँ, सेम कलर की। तो अगर आपको इसी तरह से लेस नहीं मिलती या फिर आपको मुश्किल होती है कलर लेने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि व्हाइट कलर की शटल लेस लेके उसी आप कलर भी करवा सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से कलर्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी हमें लेस उसकी सेम कलर की मैच नहीं हो रही होती। तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक व्हाइट कलर की लेस लेके उसे मैं कलर करवा लेती हूँ। तो हमारी जो ड्रेस है उसके ऊपर बहुत ही प्यारी लगती है। तो अब इस तरह से मैंने यहाँ पे धागे कट करते जानी है और इस तरह से क्रीज़ें बना लेनी है। क्रीज़ बनाने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जब भी आपने इसी तरह से कोई भी स्टिचिंग करनी हो, आपने लाज़मी से उसको प्रेस करते रहना है। जब हम बार-बार प्रेस करते हैं, सिलाई लगाती हैं, तो हमारी जो सिलाई होती है बहुत ही अच्छी और बहुत ही नीट हमारी सिलाई हो जाती है। आपने इसी तरह से कोई भी ड्रेस बनाना हो, डिज़ाइनिंग करनी हो, तो आपने उसको लाज़मी से वो प्रेस कर लेना है। इसके ऊपर मैंने कोई भी जो है बुकरम वग़ैरह यूज़ नहीं किया, सिंपल सा मैंने इसके ऊपर प्रिंटिंग रेडी की है, क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है, तो मुझे इसके ऊपर फ्यूज़न पेपर बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है, तो इस तरह से लेस लगाने का तरीका भी आपने देख लेना है। यहाँ पर जो मैंने 1 इंच पे इस तरह से क्रीज़ बनाई थी, अब उसके बिल्कुल सेंटर में इसी तरह से लेस लगानी है। हमने हाफ इंच पे लेस नहीं लगानी, 1 इंच पे ही मैंने यहाँ पे जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, वहाँ बिल्कुल उसके सेंटर में इसी तरह से लेस लगानी है और लेस मैं जब यहाँ पे लगाऊँगी तो उसके सेंटर लेस के सेंटर में ही मैंने सिलाई लगानी है। ये आप देख सकती हैं, इस तरह से मैंने अब यहाँ पे जितनी भी मैंने यहाँ पे क्रीज़ें बनाई हैं, 1 इंच का मार्जिन लेके बिल्कुल उसके सेंटर में मैं यहाँ पे लेस लगा दूँगी। हाफ इंच के मार्जिन पे हमने लेस नहीं लगानी, इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अब सारी लेस मैं यहाँ पे लगा के एक्स्ट्रा लेस मैं यहाँ से कट करती जाऊँगी। अब लेस के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग भी करनी है, तो ये डिज़ाइन मैं यहाँ पे किस तरह से रेडी कर रही हूँ, ये भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। वीडियो को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया करें, ताकि आपको डिज़ाइनिंग समझ आ सके।
अब यहाँ पर देखें जिस तरह से मैंने एक्स्ट्रा लेस कट करते जाना है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लेस को अच्छी तरह से लगा देना है। अब आप देख सकती हैं कि कितना बेहतरीन हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन रेडी हो रहा है और बिल्कुल सेम कलर की मैंने यहाँ पे लेस ली है, तो वो भी कितनी कमाल की लग रही है, ये देखें। अब इसी तरह से सारी मैं यहाँ पे लेस लगा के आपको चेक करा देती हूँ कि कितना हमारा प्यारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। आप अपने ईद के ड्रेस के ऊपर इसे बनाएँगे तो आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वैसे भी लड़कियों को जो है वो सिंपल ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, तो ये देखिए मैं भी अपनी बेटी के लिए सिंपल ड्रेस की ही डिज़ाइनिंग करती हूँ, बस हम इसके ऊपर हल्की-फुल्की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो बहुत ही कमाल का लगता है। अब इसके ऊपर मैंने सेम कलर का फैब्रिक लेके उस सेम कलर की ही मैंने कटिंग की है उसके ऊपर और इस तरह से बिल्कुल हमने यहाँ पे जो है वो लगा देनी है इसकी सिलाई, ये देखें। इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा दिया, धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे खोल के यहाँ पे सेंटर से हमने बिल्कुल यहाँ पे एक टॉप स्टिच लाज़मी लगा देना है। तो यहाँ पर मैं टॉप स्टिच आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने बिल्कुल इसके सेंटर में एक टॉप स्टिच लगाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे लेस नहीं लगा रही, मैं यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा दूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा दिया है। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी, धागे को इस तरह से कट कर देना है। अच्छा, धागा कट करने के बाद ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब भी मैं इसको प्रेस करूँगी, बार-बार जब भी मैं कोई भी डिज़ाइनिंग करती हूँ उसको प्रेस करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेना है, सीधा कर लेना है और मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो रहा है, ये आप देख सकती हैं इस तरह से। अब मेरे पास इसे मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है, तो ये मेरे पास स्लीव्स है, इसके ऊपर मैंने इसकी अपनी जो है वो डिज़ाइनिंग लगानी है, जो मैंने यहाँ पे पिंडिक्स रेडी की है। स्लीव्स का फैब्रिक मैंने यहाँ पे सीधा रखा है और ये जो मेरे पास डिज़ाइनिंग है इसको मैंने उल्टा करके रखा है। अब इसके ऊपर मैंने सिलाई यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर हमने एक बूट की सिलाई नहीं लगानी, हमने यहाँ पे कुछ और भी मार्जिन यानी कि हाफ इंच के मार्जिन पे इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब धागा भी मैंने इसी तरह से यहाँ से कट कर देना है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास लेस है, ये देखिए इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से जो है वो पिंटिक्स वाला फैब्रिक यहाँ पे अटैच कर दिया है, तो अब ये मेरे पास लेस है, लेस को मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाना है। ये देखें जी इस तरह से। यहाँ पे जो लेस है उसकी ऊपर वाली साइड रफ साइड है और नीचे वाली उसकी सीधी साइड है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल इसकी किनारी मैंने यहाँ पे कट नहीं की लेस की, तो इसकी किनारी के ऊपर ही मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। मैंने जो सेंटर में लेस लगाई थी उसकी किनारी मैंने यहाँ पे कट कर दी थी, यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग नहीं की। अच्छा, अब इस तरह से मैंने यहाँ पे लेस को अटैच कर दिया है। अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ पर हमने एक टॉप स्टिच लगा देना है। लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए मैं इसे प्रेस कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैंने इसी तरह से एक टॉप स्टिच लगा देना है, ये मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा ये स्लीव्स का डिज़ाइन है। आप चाहें तो ट्राउज़र और स्लीव्स के ऊपर बना सकते हैं, चाहे तो स्लीव्स और दामन के ऊपर बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दिया है, धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद ये देखिए इसको मैंने नीट कर देना है, सारे जो भी धागे होंगे छोटे-छोटे से उनको मैंने यहाँ से कट कर देना है। अब ये आपके सामने है, कितना प्यारा लग रहा था, तो ये मेरे पास ग्लू है। ग्लू मैंने बिल्कुल ये जो मेरे पास फ्लावर थे लेस वाले उसी के बिल्कुल सेंटर में इसी तरह से मैं यहाँ पे ग्लू लगा दूँगी। ग्लू लगा के यहाँ पर 0 साइज़ के मेरे पास पर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे पर्स लगा देनी है। ये पर्स बाद में मैंने अच्छी तरह से अटैच कर देनी है सुई धागे की हेल्प से। तो ये जो ग्लू होते हैं ये बिल्कुल भी जो है खुश्क होने के बाद इस अपने निशान नहीं छोड़ती। जब ये खुश्क हो जाती है तो सेम फैब्रिक की जैसी हो जाती है, बिल्कुल भी इसका कोई बाकी जो है वो निशान नहीं रहता। तो आप इसी तरह से ग्लू यूज़ कर लिया करें, ये बहुत ही बेहतरीन होती है। लेकिन जब आप इसको वॉश करेंगे तो इसके पर्स वगैरह उतरने लगते हैं, तो ये मैं हाथ से ही हैंड स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए, अब सारी जो भी हमारे पास लेस के फ्लावर्स हैं, उसी के सेंटर में मैं यहाँ पे इस तरह से पर्स लगाती जाऊँगी। पर्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़े-छोटे साइज़ के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पर्स लगा दिए हैं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन मेरे पास यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, आपको इसकी कटिंग अच्छी लगी हो, इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो, कोई भी चीज़ आपको पसंद आई हो, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें। मिलती है इंशाल्लाह की बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।